दोस्तों, आज हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी का पहला टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो अपने सहारे पर रहता है उसे हम स्वावलंबी या फिर आत्मनिर्भर कहते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो उसे दुर्निवार कहते हैं। ऑप्शन में एक और शब्द आता है कुनिवार, जो कि इसका आंसर नहीं है। कुनिवार का मतलब होता है जिसका अंजाम कठिन हो या फिर अंजाम बुरा हो, उसे कुनिवार कहते हैं। जबकि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो, जबकि अंजाम सही हो या फिर कष्ट गलत हो ये नहीं पता, उसको दुर्निवार कहते हैं। अब कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द इच्छा और इच्छुक से संबंधित आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, जबकि जानने का इच्छुक जिज्ञासु कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही इच्छुक आएगा तो वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी पीछे, जैसे जिज्ञासा और जिज्ञासु। जिजीविसा जिजीविसु, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है। पिपासा पिपासु, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है। ज्ञान पिपासा ज्ञान पिपासु। तो इस प्रकार से हमें इनको ध्यान रखना है। कई बार ये वाक्य शुद्धि में भी आते हैं। अब हम इनको देखते हैं। जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविसा, और जीने का इच्छुक जिजीविसु कहलाता है। इनको अच्छे से देखना है क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी आते हैं। पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है, और पीने का इच्छुक पिपासु कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाती है। हाँ, वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो इसलिए बस उसमें ज्ञान लगाना है। और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक ज्ञान पिपासु कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। पहले छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, और ऊपर आधा रा, फिर से षटकोण बढ़िया करना। इस प्रकार से ये शब्द शुद्धि में आते हैं। और तैरने का इच्छुक तितीर्षु कहलाता है। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है बाद में। रक्त पीने की इच्छा, ये तो हो गया है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है, और युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। इसको अच्छे से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। और जीतने का इच्छुक जिगीसु कहलाता है। विजय प्राप्त करने की इच्छा विजिगिसा कहलाती है, और विजय प्राप्त करने का इच्छुक विजिगसु कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। वहीं पर मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है। मरने की इच्छा मुमुर्सा कहलाती है, और मरने का इच्छुक मुमुर्सु कहलाता है। मारने की इच्छा जिगांसा कहलाती है। मारने की इच्छा जिगांसा। मारने का इच्छुक जिगांसु कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, और कार्य करने का इच्छुक चिकीर्षु कहलाता है। सृजन की इच्छा शिश्रिक्षा कहलाती है, और सृजन का इच्छुक शिश्रिक्षु कहलाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है, और खाने का इच्छुक बुभुक्षु कहलाता है। अब हम दिशाओं से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को अग्नि कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको अष्टाध्यायी कहते हैं।
जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणीय कहलाता है। जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहते हैं। इसमें एक रूट है, जहाँ भी आपको पीछे जा दिखे, जहाँ भी पीछे जा दिखे तो उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। और अग्र का मतलब होता है पहले या फिर आगे, तो जो पहले जन्म ले तो वो है ये। तो इस प्रकार से अग्रज है। जो बाद में जन्म ले वो अनुज होगा। अनु का मतलब होता है बाद में या फिर छोटा, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो ये बाद वाला, ये वाली बात है इसमें। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। ये अगोचर है। जिसका पता ना हो अज्ञात, जिसे कहते हैं अज्ञात वास, तो ऐसा वास या फिर रहना जिसके बारे में किसी को पता ना हो। आगे आने वाला तो आगामी कहलाता है वो, ये तो नॉर्मल है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, देखो यहाँ भी आया है फिर से, जा आया है, ये रूट वर्ड है जा। और जा का मतलब जन्म लेना, और अंड का मतलब होता है अंडा, जो अंडा से जन्म ले वो अंडज है। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। ये तो हमारे कल्चर में व्याप्त है वैसे भी, अछूत कहते हैं ना, अछूता है ये अछूत है, हम इनको नहीं छुएंगे। हालांकि वो गलत है पर वो है ही है। जो छुआ ना गया हो वो अछूता, इसको बहुत अच्छे से देखना है इसको एक बार। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं, और जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। कहते नहीं ये अभी अछूता है, तो अर्थात इसे छुआ नहीं गया है, ये होता है उसका मतलब। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। अब इसके बारे में बताता हूँ। जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पर भगवान विष्णु के पर्यायवाची पढ़ते हैं हम, तो उनका पर्यायवाची अच्युत, क्योंकि तो वो अपने स्थान और स्थिति पर स्थिर हैं, तो इसलिए उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो अनावृष्टि, बहुत कम बरसात अल्पवृष्टि, तो ये तीन शब्द को देखना है। इंद्रियों की पहुँच से परे उसको अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं, अतीत। जिसकी गहराई का पता ना लगा सकें उसे अथाह कहते हैं। कहते हैं ना ये अथाह है, अथाह गहरा है। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी कहलाता है। अदूरदर्शी कहते हैं तुम बहुत ही अदूरदर्शी हो। जो आज तक से संबंध रखता हो इसे अद्यतन या फिर समसामयिक, दो शब्द होते हैं इसके लिए, अद्यतन या फिर समसामयिक। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो इसे अध्यादेश कहते हैं। अब ये देख लीजिए, अध्यादेश 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। जैसे अध्यादेश होता है वो 6 महीने एवं 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह से अधिक अवधि तक लागू नहीं रह सकता है, तो यह एक निश्चित अवधि तक लागू रहता है। तो इसलिए जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये पॉलिटी की टर्मिनोलॉजी है और बहुत ही शानदार है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं, है ना, ये तो नॉर्मल है। अधिकृत मतलब अधिकार में किया हुआ। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो वह अधिसूचना कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं, अधिसूचना। आती है अधिसूचना, हिंदी में पढ़ने के लिए भी आती है। यूपीपीसीएस के सिलेबस में अलग से भी है अधिसूचना। तो जो बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये तो पता ही होना चाहिए। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम तो ये अधिनियम कहलाता है। और
अधिनियम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब ये विधायिका का मतलब है, विधायिका में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है लोअर सदन और एक होता है अपर सदन। और यदि यह राज्य की राज्य में है तो फिर यहाँ पर राज्यपाल भी होता है, राज्यपाल। तो ये तीनों आते हैं इसमें, जैसे केंद्र में संसद है तो वहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो इन तीनों से ही स्वीकृत होता है, तब जाके अधिनियम कहलाता है। अगर 2 से स्वीकृत होगा तो वो विधेयक ही कहलाएगा। जैसे राज्यसभा और लोकसभा से स्वीकृत हो गया तो उसे विधेयक ही कहेंगे। तो इस बात को देख लेना थोड़ा। अविवाहित महिला, इसको अनुड़ा कहते हैं, अनुड़ा। अविवाहित महिला को अनुड़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्युड़ा कहते हैं, अध्युड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, अन्योड़ा कहते हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, ये अंतेवासी कहलाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन और एक पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। तो ऊपर की तो अधित्यका कहलाती है और नीचे की उपत्यका कहलाती है। थोड़ा उल्टा, जैसे उपमाने क्या होता है, छोटा ही तो होता है। जैसे उप मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री से छोटे हैं। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से छोटे हैं। उपमंत्री मंत्री से छोटे हैं। तो उसी प्रकार से पहाड़ के नीचे की भूमि है तो उसे हम उपत्यका कहेंगे, और पहाड़ के ऊपर की भूमि है तो उसे अधित्यका कहेंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो तो अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं उसे। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, तो 2 शब्द हैं इसके लिए, एक तो रनिवास और दूसरा अंतःपुर। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ या फिर अज्ञ, ये 2 शब्द यूज करे जाते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो इसको कहते हैं अन्य मनस्क। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, तो उसे अकिंचन कहते हैं, अकिंचन। जो कभी मरता ना हो उसे अमर कहते हैं। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य कहते हैं उसे। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे आएंगे।